एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा से एंटोनी का कैरेक्टर स्केच। लाइन बाय लाइन इस कैरेक्टर स्केच को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप अगर किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं तो जो सबसे पहला आप उसमें स्केच लिख रहे हैं आपको वो डालना है इंट्रोडक्शन। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि आप कैसे बिना लर्न किए किसी भी कैरेक्टर के कैरेक्टर स्केच को लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में लिंक है, जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना होता है। तो जो इसमें इंट्रोडक्शन का पॉइंट है उसमें मैंने सिंपली एंटोनी के बारे में बताया है कि एंटोनी एक सेंट्रल कैरेक्टर है शेक्सपियर के क्रिएशन एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा का। इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि ये प्रोटोगोनिस्ट है। कॉम्प्लेक्स फिगर है ये, डिपिक्टेड एज अ रोमन जर्नल। ठीक है, इसको एक रोमन जर्नल की तरह यहाँ पे दिखाया गया है। स्टेट्समैन एंड अ लवर डीपली एंटवाइंड विद क्लियोपैट्रा। डीपली एंटवाइंड विद क्लियोपैट्रा का मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसके और क्लियोपैट्रा के बीच में। एंडवाइंड यानी कि ये जुड़ा हुआ है क्लियोपैट्रा से काफी डीपली। एंटोनी इज अ मैन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज। इसमें कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज है। ये अगर एक ब्रेव सोल्जर है तो एक पैशनेट लवर भी है, और इसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो एडमायरेबल ट्रेट्स भी है, एंड ये एक स्किल्ड मिलिट्री लीडर भी है। बट इसमें एक नेगेटिव चीज जो है वो ये है कि इसके अंदर वीकनेस भी है। वीकनेस क्या है? जो क्लियोपैट्रा से ये लव करता है उसमें ये इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि एज अ जर्नल जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये थोड़ा उनसे भटक जाता है। जो क्वोट्स होती हैं ये आपके कैरेक्टर स्केच में 4 चांद लगा देती है। तो हमेशा आप नॉवल से कैरेक्टर स्केच को निकालिए उस कैरेक्टर से रिलेटेड जो कैरेक्टर का आप कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर ओपनिंग स्पीच ऑफ द प्ले का ये क्वोट अवेलेबल था तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट विच आई रूट अबाउट हिज कैरेक्टर दैट इज अ पैशनेट लवर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एंटोनी एक पैशनेट लवर है। उसका जो क्लियोपैट्रा के लिए लव है दैट इज इंस्टेंस एंड कंज्यूमिंग। दिस इंस्टेंस अफेयर ऑफन कॉजेस हिम टू नेग्लेक्ट हिज पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक बात आती है कि उसका जो लव है क्लियोपैट्रा के लिए वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है उसके और रोमन लीडर्स के बीच में दरार आ जाती है। तो यहाँ पे एक स्कॉलर है जी बार्कर, उनका ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिखा है जो सूटेबल बैठता है अ पैशनेट लवर के हेडिंग के लिए एंटोनी के कैरेक्टर में। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अ ट्रेजिक हीरो। एंटोनी का जो डाउनफॉल है ये उसका रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट का, उसके रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स का और उसके पॉलिटिकल मिसजजमेंट्स का। His tragic flaw lies in his inability to find a balance between his personal desires and his responsibilities to the Roman Empire। देखिए जो वो क्लियोपैट्रा से लव करता है वो उस लव को और अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक जर्नल होने के नाते रोमन के प्रति जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको बैलेंस नहीं कर पाता। ठीक है, उसका झुकाव क्लियोपैट्रा की तरफ ज्यादा होता है जिस वजह से एज अ जर्नल जो उसकी ड्यूटी है वो उनको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाता। एंटोनी एज्यूम्स ट्रेजिक ग्रैंडर बाय डिस्प्लेइंग हिज नोबिलिटी and his magnanimity in the face of death, which too has been chosen himself to reunited with his beloved Cleopatra, and thus he dies a death which is consistent with his heroic stature। I hope इतना आपको क्लियर है गाइस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है दैट इज अ ग्रेट जर्नल। देखिए ये बात तो आती है कि जो एंटोनी है वो क्लियोपैट्रा की तरफ ज्यादा झुक जाता है तो इसलिए उसकी जो ड्यूटीज होती है एज अ जर्नल वो जो है थोड़ी फीकी पड़ जाती हैं। बट उसको हम एज अ ग्रेट जर्नल भी उसके कैरेक्टर स्केच में शो कर सकते हैं बिकॉज जब भी हमारे पास उसमें जो भी सीन आते हैं जब उसके जर्नल होने की बात होती है डेफिनेटली वो एक ग्रेट जर्नल की तरह शो भी होता है। कुछ सीन्स में उसको शो किया गया है। तो इस प्ले में ही ऑल्सो वॉन, उसने कुछ बैटल्स को जीता है जो ये बताती हैं कि वो एक ग्रेट जर्नल है। बैटल जो उसने ऑक्टेवियस सीजर के अगेंस्ट लड़ा था वो उसको जीत जाता है। मार्क एंटोनी वॉज विदाउट लीस्ट डाउट अ ग्रेट सोल्जर एंड
एंटोनी हिमसेल्फ ऑब्जर्व्स। सो यहाँ पे फिर से मेरे पास एक कोटेशन अवेलेबल था जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। आप भी इन कोटेशंस को जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वाले कोटेशन लिखने हैं तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको इस कैरेक्टर स्केच का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के इसको जरूर डाउनलोड करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप इतना आपको क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। ये पूरा जो कोट है ये यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट विच आई रूट अबाउट हिज कैरेक्टर दैट इज इनकंसिस्टेंट एंड इम्पल्सिव। देखिए इसमें ये बताया गया है कि एंटोनी कई बार जो डिसीजंस लेता है वो इम्पल्सिव यानी कि आवेग में लिए गए डिसीजंस होते हैं। वो डिसीजन वो इमोशनली लेता है, ना कि अपने रैशनैलिटी यानी कि अपने दिमाग से, अपने होशो हवास में उन डिसीजंस को लेता है। उसका जो मूड है, स्विंग एंड इनकंसिस्टेंट बिहेवियर लेड टू हिज डाउनफॉल। ही इज प्रोन टू रेकलेसनेस स्पेशली व्हेन इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लियोपेट्रा व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू हिज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मिस्टेक्स। आई होप इतना आपको क्लियर है गाइस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट जो किसी भी कैरेक्टर स्केच का होना चाहिए, दैट इज कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में फाइनली आपको क्या बताना होता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो कैसा है। जैसे देखिए, जैसे कि थ्रू आउट द प्ले एंटोनी को एक पोर्ट्रेट किया गया है एक मल्टी फेस्ड कैरेक्टर से, एम्बोडिंग बोथ स्ट्रेंथ यानी कि जिसमें क्या है, उसमें अच्छी बातें भी हैं, स्ट्रेंथ भी है, और उसमें वीकनेस भी है, कमजोरी भी है। ये सारी चीजें उसके अंदर है। नोबडी कैन से दैट एंटोनी इज फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। कोई ये तो नहीं कह सकता कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज द एंटायर प्ले इज कंपोज्ड ऑन द फॉल्ट्स ऑफ अ ग्रेट मैन। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से इट। इन दिस कनेक्शन एग्रियापास कमेंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका एक कमेंट, एग्रियापा का एक कमेंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो यहाँ पे कोट की तरह वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था एंटोनी का कैरेक्टर स्केच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो।